तो कहिए बबुआ कहाँ मैथ पढ़े ला तैयार बा। ये मैथ का जादू ना सीखी तो कब सीखी, ये मैथ पहले सीखी। मैथ का जादू जल्दी जल्दी सीखी, फिर प्रैक्टिस जम की करी, तब जाके एक्सपर्ट हो जाओ, तब स्कोर कर पाए। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि कैसन बिल्कुल आसान बा। कैसे ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया क्वेश्चन है। कैसे आई क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन देखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। माने कोई दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर संख्या है, उसका योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का फॉर्मेट है, मतलब का कि जैसे कोई नंबर x है और कोई नंबर y है, तो इस दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 45 और उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 19। जब भी इस तरह का फॉर्मेट है x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी बराबर इतना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर x निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना, 45 10 55, 55 9 64 बटे तो 32 आ गया। उसी तरीके से y अगर निकालेंगे तो घटा के आधा कर लेंगे, ये भी समझिए। ऐसे तो जानते हैं कि y का मान अगर निकालेंगे तो x हमको 32 पता चल गया, तो y को इधर ले जाएंगे तो 32 माइनस 19 कर लेंगे, तब भी हो जाएगा 19 3 22 बचे यानी 13। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि घटा के आधा कर देंगे, तो 45 में 19 घटाएं कितना, 45 में 20 जाता तो 25, 26 26 बटे 2 यानी 13, घटा के आधा कर देंगे। यहाँ समझिए ये कंसेप्ट है, ये दिमाग में अगर याद रहेगा तो इसको आप आराम से कर पाएंगे। जब भी इस तरह का इक्वेशन बने x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई और इतना, तो x बराबर दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 45 प्लस 19 बटे 2, 45 और 19 हो गया 64, 64 बटे 2 यानी 32, 32 इधर राइट आंसर, x का मान आ गया 32। उसी तरीके से y अगर पूछेगा तो 45 माइनस 19 बटे 2, 45 में 19 गया 20, 26 बटे 2, x का मान 32, y का मान 13, यानी संख्याएं एगो हो गया 32 एगो 13, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में कर सकते हैं कि जब भी रहेगा दो संख्या का योगफल इतना, दो संख्या का अंतर इतना, या कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं तो a प्लस बी इतना, a माइनस बी और इतना, तो a निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अब b निकालना होगा तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो हमको दोनों का मान आएगा। सिंपल सा तरीका। तो आपने देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी एक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकीय 5 संख्याएं, मैंने 3 अंकों वाली 5 संख्याएं दी गई है। इधर बाएं लिखा और इधर दाएं लिखा, यानी बाएं से दाएं, यानी इधर से बढ़ते हुए क्रम में किसी भी संख्या का लिखने का ये तरीका होता है कि बाएं से लिखते हैं दाएं की ओर। अगर हम 555 लिखें 5 5 5 इस तरीके से लिखें, अगर 537 लिखें तो 5 3 7 इस तरीके से लिखें। उसको रिवर्स नहीं पढ़ लेंगे कि 7 3 5, वो उल्टा हुआ। जब भी बाएं से दाएं की ओर है तो वो सही डायरेक्शन होगा, यहाँ सही डायरेक्शन में नंबर लिखा गया। तो क्वेश्चन बोला कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सा है देखिए, यहाँ 400 400 200 500 200, तो सबसे बड़ा संख्या 500 वाला होगा, यानी 563 सबसे बड़ा संख्या। सिंपल सवाल। तो बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या ये वाला है तो तीसरा अंक, यानी पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक 3, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 3 है, को सबसे छोटी संख्या के, अब सबसे छोटी संख्या कौन है ये भी देख लेते हैं। तो 400 400 ये 200 है, ये 500 है, 200। देखिए 200 200 ये दोनों हो सकता, इसमें भी सबसे छोटी 275 नहीं बल्कि 215 है, सबसे छोटी संख्या यानी 215। तो दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक यानी 2 1, मतलब एक पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 1 है, तो दूसरा अंक 1 है, तो दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो दूसरा अंक यानी 1 है, और प्लस 1 कर देंगे, तो 3 + 1 बराबर 4 आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बस इसको इसको समझना। ये भी देखिए 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या ये है, इसके तीसरा अंक यानी 1 2 3, तीसरा अंक जो लास्ट में है, यानी समझे कि नहीं समझे, तो तीसरा अंक ये 3 हो गया, और सबसे छोटी संख्या यानी 215, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक यानी 1,
दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 3 + 1 और 4। सो सिंपल सा तरीका। तो इस तरीके से आप सिंपल में समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगले थैंक यू सो मच।